आ गए आप? हाँ बताओ। आपको कल वाली बात याद है ना, या भूल गए? कल वाली बात बताओ तो सही, कौन सी बात? मुझे नहीं पता। मुझे तो अच्छी तरीके से पता था कि आप भूल ही जाओगे। आप मेरी तरफ ध्यान ही कब देते हो? हर वक्त अपने काम में ही बिजी रहते हो। तुम औरतों की यही तो प्रॉब्लम है, आदमी जरा सी बात भूल जाए तुम उसके पीछे ही पड़ जाती हो। अब बता भी दो क्या बात है, मैं भूल गया तो भूल गया। कल आपने कहा था कि तेरे मैके चलेंगे, तो अब चलो ना। अच्छा ये बात थी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और क्या मतलब? क्या समझा तुमने? चलो छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ। मैंने भी काफी दिनों से तुम्हारे पिताजी नहीं देखे हैं, इसी बहाने से देख भी आएंगे। मुझे तैयार होने को क्या है, मैं तो तैयार हूँ। मैं तो तुम्हारे इंतजार देख रही थी, कब तुम आओ, कब मुझे लेके चलो। चले? हाँ चलो, तो वापस भी तो आना है हमारे लिए। और पिताजी ठीक हो? हाँ बेटी ठीक हूँ, तू ठीक है? और बेटे तुम सुनाओ, तुम्हारे पिताजी तो ठीक हैं? हाँ सब ठीक है। कुछ दिन पहले पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, अब वो भी सही है। हाँ पिताजी, वो मीना आंटी है यहाँ पर? हाँ बेटी, वो अपने घर ही होगी। हाँ तो मैं होके आती हूँ। जाओ। पिताजी आपकी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हो गई थी क्या? अरे नहीं नहीं बेटे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। उसका कह रही थी मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, वहां जाकर देखा तो पिताजी ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। अनुष्का। जी, लो पानी। अनुष्का, तुम तो कह रही थी कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। पिताजी की तो तबीयत ही खराब नहीं हुई है, फिर तुम उस दिन कहाँ गई थी? आज ही इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। उस दिन पापा की तबीयत खराब नहीं, भाभी की तबीयत खराब हुई थी। मैं आपके लिए खाना बना देती। आखिर मुझे पता लगाना ही होगा, ये किससे मिलने गई थी। सुनिए, मैंने सुना है आपके ऑफिस में एक लड़की काम करती है। हाँ करती तो है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो कल आप छत पे इतनी देर बात किससे कर रहे थे? वो ऑफिस से फोन आया था बॉस का, तो एक फाइल नहीं मिल रही थी, उसीलिए बात की थी। बॉस से इतनी देर बाद? बॉस थे या बॉस थी? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है मैं के बालों ने इसे अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। कहाँ हो गए? अनुष्का, तुम ही ऐसा कर रही हो या सारी औरतें ऐसा करती हैं? अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुम जब से अपने घर से आई हो तब से मुझ पर अत्याचार ही कर रही हो। अच्छा, मैंने थोड़ा सा तुम्हारे ऑफिस के बारे में क्या पूछ लिया? अत्याचार हो गया है? मतलब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? पूछने का हक तो है तुम्हें, पर मुझ पर शक तो मत किया करो। शक कर रही हो? तुम ना सारे मर्द एक जैसी होते हो, जैसे खुद होते हो वैसे दूसरों को समझते हो। तुम लोग हम औरतों के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। दूध पीते बच्चे हो अभी, लेकिन तुम लोग अब हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि आज की औरतें मर्दों से पीछे नहीं है। हाँ ये तो मैं कहना ही चाहता हूँ, तुम लोग मर्दों से पीछे नहीं आगे हो। तुम जब चाहो तब हम मर्दों को बेवकूफ बना सकती हो, क्योंकि हम लोग आंख बंद कर कर तुम पर भरोसा जो करते हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती तो यही कर देते हैं। तुम्हारा मतलब है कि सिर्फ तुम ही हम पे भरोसा करते हो, और हम औरतों का तुम्हें ये भी भरोसा नहीं कि हम आप पे भरोसा करते हैं या नहीं। हम लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान व्यक्ति के साथ जीवन गुजारने चले आते हैं, लेकिन तुम इसे भरोसा ही नहीं कहते। देखो तुम्हारी बात ठीक है, पर भरोसा तो दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं यही तो आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इस जीवन को जीने के लिए एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। तभी तो वो कहते हैं ना, चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, बीवी हो, पति हो, एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर शक होता है ना एक दूसरे के बीच में, तो परिवार बर्बाद होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। तुम ठीक कह रही हो,